Good morning, students. I welcome you all for the English session of writing skills. Writing skills is a compulsory question in all the English paper, whether it is class 5 or 10. From class 5th to 10th, every paper has a question of letter writing skills, and that is what we are going to learn in today's session. So first, let us understand how this question is asked. In 9th and 10th standard, you have question number 5 as writing skills, whereas in 8th standard, the question number may vary. क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है. यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लेटर्स रहते हैं लेटर राइटिंग में. वन इज़ द इनफॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड इज़ द फॉर्मल लेटर. इन दोनों लेटर्स में चॉइस होती है. आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड how these letters are written. Before understanding the types of letters, we'll just know the 3 main things in a letter writing. जब भी हम लेटर लिखते हैं तो 3 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट, व्हाट अ लेटर इज़, उसके टाइप्स और उसका फॉर्मेट, किस प्रकार से फॉर्मेशन उसका होगा. सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ लेटर. लेटर क्या है? लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड from one person to another person, generally via post. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ मैसेज देता है पोस्ट के द्वारा, जनरली ज़्यादा करके ये पोस्ट के द्वारा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेटर. अभी हम मोबाइल्स पर भी मैसेजेस भेजते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ लेटर बिकॉज उसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होता और उसको रिटन फॉर्म में भले है वो, बट दैट इज़ नॉट बाय अ पोस्ट. सो कम्युनिकेशन इन अ रिटन फॉर्म जनरली इज़ अ लेटर. फॉर्मेट उसका हमने बिगाड़ चुके हैं. सो वी हैव टू राइट द लेटर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. द सेकेंड थिंग, द टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स के 2 टाइप्स हैं. वन इज़ अ फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड इज़ एन इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो है ये हम बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए लिखते हैं, वेयर एज इनफॉर्मल लेटर्स को हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स में कैजुअल अप्रोच रहेगा हमारा. हम कोई भी भाषा, कैसी भी भाषा उसमें यूज़ कर सकते हैं, इमोशनल टोन यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 लेटर्स. फॉर्मल लेटर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए लिखेंगे हम, और इनफॉर्मल लेटर्स को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखेंगे. द थर्ड थिंग इज़ अबाउट द फॉर्मेट. तो दोनों लेटर्स के फॉर्मेट अलग अलग हैं. सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर जो है इसमें 6 मेन चीज़ें आती हैं. ये 6 एलिमेंट्स इसमें कंपल्सरीली आने चाहिए. फर्स्ट इज़ द सेंडर्स डिटेल. सेंडर्स डिटेल में अपना नाम, अपना एड्रेस ये डालते हैं हम. सेकेंड पॉइंट इज़ द डेट. डेट हमको लिखना कंपलसरी होता है. डेट जो है उसका फॉर्मेट वर्ड्स में होना चाहिए थोड़ा सा. यू कैन सी हियर 2 मार्च 2020. नंबर्स को हमने सिर्फ 2020 लिखे, बाकी मंथ जो है और उसका कंप्लीट उसमें वर्ड्स में आना चाहिए. 2 मार्च 2020. दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द डेट. नेक्स्ट थर्ड थिंग इज़ द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम जनरली डियर father, dear mother, dear friend, dear Atharv, dear Anisha, whatever is the name of your friend, you can write down, or even sometimes if you want you can write down bestie. तो इस प्रकार से हमारा सैल्यूटेशन होगा. सैल्यूटेशन के बाद हमारी बॉडी आएगी. मेन स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर इज़ द बॉडी. बॉडी में हम एक्चुअल मैसेज अपना कन्वे करेंगे कि हमें क्या बताना है इस लेटर के द्वारा. उसमें पूरी डिटेल्स आएगी हमारे बॉडी में लेटर के. और उसके बाद में हम इस लेटर की कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे. मे बी योर्स लविंगली, योर सिंसियरली, या फिर योर फ्रेंड, योर डॉटर, योर सन. इस प्रकार से भी हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर सकते हैं. एंड देन द लास्ट थिंग विल बी योर नेम और सिग्नेचर. इस प्रकार से आपके 6 एलिमेंट्स कंपल्सरीली हर एक इनफॉर्मल लेटर में आएंगे. अब इन 6 चीज़ों को लिखना किस प्रकार से है
किस पैटर्न से लिखना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनफॉर्मल और फॉर ऑल द लेटर्स। अगर हमारा इनफॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ये सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल लेटर। यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर में आपको सेंडर्स एड्रेस यानी आपका पर्सनल एड्रेस आएगा। ऑफिशियल पर्पज़ या कहीं कहीं पर अगर आपको लगता है कि किसी को आपको नाम अपना नहीं मालूम आपका, तो वहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। जनरली एड्रेस आएगा इसमें। देन कम्स द डेट जस्ट बिलो दैट। देन विल बी योर सैल्यूटेशन, थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट विल बी योर बॉडी कंटेंट जो रहेगा उसका 3 पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। देन यू विल हैव द फिफ्थ एलिमेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड द लास्ट थिंग इज द सेंडर्स नेम, जिसको हम लेटर भेज रहे, सॉरी जो हम लेटर लिख रहे, तो अपना नाम नीचे वहाँ पर हम डालेंगे। इस प्रकार के 6 एलिमेंट्स हमारे लेटर में होंगे इनफॉर्मल लेटर में। जस्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है नीचे, यू कैन जस्ट सी दिस एग्जाम्पल हियर। आई हैव रिटन द एड्रेस ऑफ द सेंडर, मैंने वो लेटर लिखी तो मेरा एड्रेस यहाँ पर आएगा। एंड जस्ट ट्राई टू बी वेरी कैजुअल, जो हमको ईजी लगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर का एड्रेस दो, एक आध एड्रेस जो आपको ईजी लगता है, जिसकी स्पेलिंग्स आपको करेक्टली आती है, वैसा एड्रेस आप लिखिए, सो दैट इट्स ईजी एंड यू स्कोर फुल मार्क्स। ये जो एड्रेस आपने लिखे इस पर आपको हाफ मार्क मिलेगा। सेकेंड हाफ मार्क विल बी फॉर योर डेट। डेट का फॉर्मेट यहाँ पे फिर से आप देखेंगे, डेट किस प्रकार से फॉर्मेट में लिखी है, इसी फॉर्मेट में आपको डेट डालना है। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे उस डेट वहाँ पर वो डेट आएगी। आफ्टर दैट आई हैव ड्रॉन अ लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़नी है, इसलिए वो लाइन ड्रॉ करके रखी मैंने। डेट के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, डेट के लिए भी आपको हाफ मार्क मिलेगा। देन कम्स योर सैल्यूटेशन। अभी आपको इसके पहले मैंने बताई थी कि डियर मीनल, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, जो भी आप जिसको लेटर लिख रहे वहाँ पर उस प्रकार से सैल्यूटेशन आएगा, उसके लिए फिर से आपको हाफ मार्क मिलेगा। एंड देन कम्स योर मेन स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें हम 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे। ये इनफॉर्मल लेटर है तो जनरली हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, इस प्रकार से लेटर की बिगिनिंग होगी। थोड़ा सा और अच्छा पॉलिश्ड लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन द एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद में लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स लविंगली, योर्स फ्रेंडली, इस प्रकार से आएगा। एंड देन लास्ट विल बी योर नेम। इस प्रकार से आप लेटर को कंप्लीट करना है, इस पूरे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पूरा की पूरा जो लेटर का फॉर्मेट है हमारा, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, मार्जिन के जस्ट बाजू से आपको स्टार्ट करना है। नया पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में जगह छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। राइट साइड में देखो आपका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यानी जगह एग्जैक्ट लाइन नहीं आएगी, बट लेफ्ट साइड में ये एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन में पूरे की पूरे आपका फॉर्मेट दिखना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेटर्स, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों लेटर्स में ये इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार से हमें लिखना है। पहले हम अपना एड्रेस राइट कॉर्नर में लिखते थे, अभी ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सेंडर्स एड्रेस और डेट राइट साइड में होता था, वो सब का भी गलत हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। हियर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर वेकेशंस विथ यू। यहाँ पर आप फिर से देखेंगे मैंने एड्रेस अपना सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, 48 आहूजा नगर, जरीपटका, नागपुर, पिन कोड 440014। नगर और जरीपटका, इन दोनों के बाद में आपको वहाँ पे कॉमा डालना ज़रूरी है। ये ध्यान रखेंगे आप कि हर एक लाइन का जो लेफ्ट फर्स्ट लेटर है वो एक सीधे लाइन में आएगा, 4 के नीचे जे के नीचे एन, और उसी के नीचे डेट आएगी आपकी। सेम वे राइट साइड में आहूजा नगर के बाद मैंने कॉमा डाली हूँ, जरीपटका के बाद कॉमा डाली, लेकिन नागपुर के बाद कॉमा फुल स्टॉप नहीं डाले क्योंकि वहाँ पे नंबर्स आ गए। नंबर्स के बाद हम कहीं भी फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, सो जस्ट लीव इट लाइक दैट।
यहाँ पर एड्रेस आपने लिखे, आपको हाफ मार्क मिल गया। नेक्स्ट विल बी योर सैल्यूटेशन, नेक्स्ट विल बी योर डेट। तो डेट का फॉर्मेट आपको बताया गया है, इस प्रकार से डेट डालेंगे और ये दोनों चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। कंडीशन है इसके लिए, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एड्रेस और डेट डाल के छोड़ दिया आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपका लेटर कंप्लीट लिखा हुआ है, भले यहाँ पर मैटर आपका थोड़ा बहुत लैंग्वेज गलत है, बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए आपने, सिंपल 2-4 लाइन लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन मैटर आपका जो है वो होना कंपलसरी है, रेलेवेंट, रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज़ गिवन। इसी टॉपिक पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको समर वेकेशंस पूछे और आपने यहाँ पे बर्थडे इनविटेशन का लेटर लिख दिया, वैसा भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका मैटर सही है, थोड़ा बहुत उसमें लैंग्वेज मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वो चलेगा, और उस कंडीशन में आपको यहाँ पर फुल 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट विल बी योर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपने फिर से देखना है यहाँ पे कि डी और एम जो भी नाम लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं। पंचुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है इन द एड्रेस ऑल्सो, तभी आपके मार्क्स पूरे स्कोर कर पाएंगे आप। यहाँ पर मैंने डियर का डी कैपिटल हमेशा, जिसका भी नाम लिख रहे हैं आप, प्रॉपर नाउन है वो भी कैपिटल, और उसके बाद में कॉमा कंपलसरी है। देन इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। और लेटर की जो बॉडी है हमारी वो कंप्लीट इसमें 2 से 3 पैराग्राफ में हमको लिखनी है। ये जो लेटर है आप कितना भी लंबा लिख सकते, जितना आपको चाहिए, बट स्टिल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आप 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा एक्सटेंड न करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपके गलतियाँ होंगी और यू विल स्कोर लेस मार्क्स। सो I have the matter here. I hope this letter finds you in the best of your health and spirits. It's been a long time since we met. Hope everything is fine at your end. How were your exams? Do you feel that you will get above 90% this time also? Well, I am writing this letter to invite you to spend some time with me in Goa this summer vacation. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट मैंने अपना जो मैटर था, सब्जेक्ट था कि समर वेकेशन स्पेंड करने मेरे साथ में आओ, वो शुरू नहीं की। पहले हमने सारी इधर उधर की बातें करी, उसके बाद हम अपने मेन मैटर पे आए। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर द अदर टाइप ऑफ लेटर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये सिर्फ आप इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग विद द मैटर, well, I am writing this letter to invite you to spend some time with me in Goa this summer vacation. You must be doing nothing these days, I suppose. So why not spend a few happy days with us? We have planned to stay in a resort which is very close to the Baga beach. I know you also are eager to meet us, so do come and join us. Don't disappoint me. इस प्रकार से हमने अपना मैटर वहाँ पे पुटअप किए। देन योर कंपनी विल बी अ बून टू मी इन दीज हॉट एंड सल्ट्री डेज। प्लीज़ लेट मी नो योर डिसीजन एट द अर्लीस्ट। कन्वे माई सिंसियर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर लिटिल सिस्टर रिया। ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स देना है हमको, अपने फैमिली के बारे में पूछना है, अपना बताना है, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल लेटर्स में ही आती हैं। फॉर्मल लेटर में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ध्यान रखना आप जब लिखेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन देर। और इसके बाद में फिर से हमने इसकी एंडिंग करें कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग में, योर्स लविंगली। जब हम योर्स लिखेंगे उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। स्पेशली मैं ये बता रही हूँ, आप लोग जब भी योर्स लिखते हो उसमें अपोस्ट्रोफ डाल देते, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। योर्स के साथ हमेशा एडवर्ब लविंगली, फ्रेंडली ऐसा आएगा। और अगर हमें योर फ्रेंड लिखना है, योर लविंग फ्रेंड लिखना है, योर सन, योर डॉटर, उसमें हम योर लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। अगर एस लगा रहे तो यहाँ पर हमको LY लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। एंड आफ्टर दैट कॉमा डालना ज़रूरी है, एंड देन कम्स द फुल स्टॉप, सॉरी योर नेम। फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पे, अपना नेम सिर्फ लिख के हम छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका कंप्लीट फॉर्मेट होगा। Next, I have a letter for you to write it for practicing. That is your homework.
Your cousin is not paying attention towards online studies taken during these days. He is enjoying watching television or playing games on mobile. So write a letter to your cousin advising him or her, वहाँ पे him her जो भी आप लिखेंगे चलेगा, to be sincere towards the studies. ये लेटर आपको प्रैक्टिस करके लिखना है. And that's all for today. Thank you. Have a nice day.